नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज कल्याण शिविर रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ पर उत्तराखंड सरकार चली गरीब के द्वार लिखा हुआ ये यानी रथ के जरिए सरकार गांव-गांव जाकर उपलब्धियां गिना रही है। सीएम धामी ने कहा कि 125 दिनों तक ये अभियान चलेगा और इस अभियान के तहत 240 शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा और वहीं पर समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने बताया कि सभी विभागों के अधिकारी इस अभियान में हिस्सा बनेंगे। देखिए, ये एक बहुत अच्छा अभियान प्रारंभ हो रहा है और इस अभियान के माध्यम से उत्तराखंड सरकार चली गरीब के द्वार 125 दिनों तक ये अभियान चलेगा। 240 लगभग शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक, ग्राम सभाएं, पंचायत, तहसील और जिले की समस्याओं का समाधान भी जिला स्तर के अधिकारी, हर स्तर के अधिकारी इसमें भाग लेंगे। और जो लोग अपने घरों से दूर जाकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उनको दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनके गांव के पास, घर के पास, उनके अपने स्थान के पास ही ऐसे शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। हमारे सभी अधिकारीगण भी इस पूरे अभियान का हिस्सा बनेंगे और लोगों को उनकी सुविधा के लिए काम करेंगे। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये जो हमारा मंत्र रहा है, उस मंत्र को चरितार्थ करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जो हम सबके आदर्श हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सोच के अनुसार आज देश के हर वर्ग के लिए उत्थान के लिए आज योजनाएं बनाई जा रही, काम किया जा रहा है। राज्य के अंदर भी बहुत सारी योजनाएं हमारी इस दिशा में चल रही हैं। हमारा प्रयास है कि ऐसे हमारे शोषित वर्ग, वंचित वर्ग, हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग जो आज जिनके पास योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती है, उन सभी को योजनाओं की जानकारी भी हो, वो इसके लाभार्थी भी बने और मुख्य धारा से जुड़ सके। परीक्षा पेपर लीक को लेकर हो रहा आंदोलन अब एक बार फिर से यहां पर बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। सीएम धामी ने मीडिया के सवालों पर भी जवाब दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की एसआईटी जांच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि कुछ लोग युवाओं को लेकर राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष के लोग इसे लेकर साजिश कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह युवाओं के साथ है। देखिए, विधानसभा और सचिवालय ये हमारे जनता से मिलने के और रोजमर्रा का जो काम है, उस काम को आगे बढ़ाने का, उसका समाधान करने का एक स्थान है। और इसलिए मैं बीच बीच में प्रयास करता हूं कि सचिवालय के साथ साथ विधानसभा में भी आकर आप सब लोगों से मिलूं, आम जनता से मिलूं, सामान्य जनता से मिलूं और सरकारी कामकाज भी यहाँ से करूं। युवाओं के धर्म में अक्सर पॉलिटिकली पूरा दिख रहा है कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, युवाओं के मामले में हमारा पहले दिन से स्पष्ट मत था। हमने कहा कि युवाओं के हक में और उनकी योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह है तो उसके लिए हमने कहा कि कोई जांच की जो भी प्रक्रिया है, जो भी छात्र चाहते हैं, हम वो जांच भी करवाने को तैयार हैं। छात्रों के हित में हम निर्णय लेने के लिए सभी प्रकार के तैयार हैं और मैं छात्रों से यही कहना चाहता हूं कि उनको आगे सबको तैयारियां करनी हैं अपनी। आगे बहुत सारे एग्जाम होने हैं, बहुत सारी चयन की प्रक्रिया चल रही है, एक बड़ा कैलेंडर उनके सामने उनका इंतजार कर रहा है। सभी लोग अपनी तैयारियां करें और जो छात्रों को अनावश्यक रूप से राजनीति के इस खेल में आगे करना चाहते हैं, उनके कंधों पर रख के अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को उनको पहचानना भी है और कहीं न कहीं अपने विवेक से निर्णय लेकर आगे बढ़ना भी है। सर, उस मंच से चुनाव लड़ चुके हैं और लगातार इस तरह की बातें वहाँ से आ रही, नेपाल बना देंगे या फिर एक अराजकता का माहौल जैसा बन गया है। देखिए, बहुत बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं कहूँगा कि एक संजोग है जहाँ एक तरफ ऐसा आंदोलन चल रहा था और उसी समय में राज्य की युवा शक्ति ने
पूरे राज्य के अंदर जो छात्र संघों के चुनाव हैं, उन चुनावों में आकर इन सब बातों का जवाब दे दिया है कि युवा किस प्रकार की गतिविधि चाहते हैं, कैसे प्रदेश का विकास चाहते हैं, कौन सी नीतियां चाहते हैं। और हमने 25,000 जो नियुक्तियां हम नौजवान युवाओं को देने में जो हमको सफलता मिली है, मैं समझता हूं कि सारे राज्य के लोगों ने भी उसको माना है। और बीजेपी की सरकार इन दिनों स्वदेशी पर जोर दे रही है। बता दें कि यूपी से लेकर उत्तराखंड तक सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की जनता से स्वदेशी अपनाने पर जोर दे रही है। देहरादून बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। देहरादून प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने घर घर स्वदेशी का लोगो लॉन्च किया। मीडिया से संवाद के दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वदेशी केवल एक नारा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव है। ये प्राचीन काल से सनातन संस्कृति की हमारी जीवन पद्धति है। ये स्वदेशी केवल एक नारा नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है। और जो प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकसित भारत का संकल्प पूरे देश के समक्ष रखा है, उसको मजबूत करने का, उसके मार्ग को प्रशस्त करने का एक सबसे बड़ा माध्यम है। और ये हमारे प्राचीन काल से ही सनातन संस्कृति की हमारी जो जीवन पद्धति है, वो जीवन पद्धति हमारी स्वदेशी की रही है। और स्वदेशी का संकल्प हमारे छोटे कारीगरों को, किसानों को, उद्यमियों को, स्थानीय उत्पाद बनाने वाले ऐसे लोग जो स्वयं का रोजगार करते हैं, अपने रोजगार से, अपने साथ साथ अनेक लोगों को स्वरोजगार से, काम धाम से, व्यापार से, हर प्रकार से मजबूत करते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने में प्रदेश में चल रही स्वदेशी अभियान सहायक सिद्ध होगा। स्वदेशी का संकल्प केवल आर्थिक मजबूती का साधन नहीं, बल्कि मातृभूमि के प्रति हमारा प्रेम और समर्पण है। स्वदेशी का संकल्प ये केवल आर्थिक मजबूती का साधन नहीं है, बल्कि हमारी मातृभूमि के प्रति हमारा समर्पण भी है, हमारा लगाव भी है, हमारा प्रेम भी है। और जब हम स्वदेशी अपनाते हैं, तो न केवल हम स्वदेशी अपनाते हैं, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, बल्कि ये हमारा अपनी मिट्टी और देश से भी हम जुड़ते हैं, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती भी प्रदान करते हैं। आप सभी देख रहे होंगे जिस प्रकार से अभी अभी जीएसटी के स्लैब्स में जो एक बड़ा रिडक्शन हुआ है। सीएम धामी का कहना है कि आज स्वदेशी का स्वरूप केवल खादी और दियों तक सीमित नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस विमान, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंडिया और यूपीआई जैसे आधुनिक तकनीक तक फैल चुका है। इसका प्रभाव ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर आतंक के ठिकानों को ध्वस्त करने तक दिखाई देता है। आज स्वदेशी का स्वरूप केवल खादी और दियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अभी अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि हमारे देश में स्वदेशी निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल उसने पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से उनके सभी जो प्रमुख संस्थान थे, प्रमुख हवाई अड्डे थे, उनके डिफेंस के स्थान थे, सैन्य छावनियां थी, या उनके एयरफोर्स के जितने भी बड़े स्थान थे, उन सभी को पूरी तरह से ध्वस्त किया। और इसने स्वदेशी की ताकत और आत्मनिर्भर भारत की ताकत, भारत की शक्ति से पूरी दुनिया को परिचित कराने का काम किया। इसके अतिरिक्त तेजस विमान है, सेमीकंडक्टर है, डिजिटल इंडिया, यूपीआई जैसी आधुनिक तकनीकी तक भी आज फैल चुका है। हाउस फॉर हिमालयाज नामक अम्ब्रेला ब्रांड की स्थापना की है। कम संसाधनों के बाद भी इसकी गुणवत्ता बेहतर है।
पेन पर या कहीं पर हम नोट कर लें किसी तरह से, कोई नोटबुक पर, कि कितने ऐसे हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं जो स्वदेशी हैं। और हमारे देश में आज एक सुई से लेकर कोई ऐसा काम नहीं है। आज हम चंद्रमा में भी पहुंच रहे हैं, हम बड़े बड़े अनुसंधान भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी अनेक रिसर्च हमारी चल रही हैं। सुई की नोक से लेकर हवाई जहाज तक हर चीज आज हमारे देश में बन रही है। तो हम स्वदेशी को ही अपनाएंगे और हमारे भाई बहन, व्यापारी भाई बहन भी गर्व से कहें कि यह स्वदेशी है। यही सामूहिक प्रयास हमें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे ले जाएगा। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड का नौजवान राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत है और यहाँ का कोई भी छात्र कभी भी देश विरोधी नारे लगाने या फिर भगवा का अपमान करने जैसे काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग और ऐसे लोगों की सोच उत्तराखंड की संस्कृति और युवाओं को नए विचार में धकेल रही हैं। यहाँ के युवा तो देश की सीमाओं पर बलिदान देने वाले वीरों के संस्कारों से पले बढ़े हैं और उनके भविष्य की रक्षा के लिए बीजेपी सरकार हर समय उनके साथ खड़ी है। कि मैंने पहले कहा, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार उत्तराखंड राज्य के जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो मेहनतशील हैं, वो जो कहीं ना कहीं अपने भविष्य के निर्माण के लिए मेहनत कर रहे हैं और सरकारी भर्तियां जो नौकरियों के लिए हो रही हैं उसमें वो कहीं ना कहीं परीक्षार्थी के रूप में काम कर रहे हैं। उनके हितों के साथ हर दम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा उनके साथ खड़ी है। लेकिन उत्तराखंड राज्य की एक अपनी एक महत्व है पूरे देश के अंदर। हमारे यहाँ का हर नागरिक, हर बच्चा राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत है। राष्ट्रवाद की भावनाएं उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। लेकिन अगर किसी आंदोलन में भगवा को जलाने की बात करें, जो हमारे सनातन धर्म का प्रतीक है, और देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग अगर वहाँ पर टुकड़े टुकड़े करने की बात करें, तो ये कहाँ, ये उत्तराखंड का छात्र नौजवान साथी कभी नहीं कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो देश की सीमा पर देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान। आगामी त्योहारों को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि पीएम मोदी की ओर से जीएसटी में किए गए बदलावों से आम जनता और व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने बताया कि जीएसटी बचतोत्सव के साथ साथ हर घर स्वदेशी अभियान को पूरे देश भर में जिलेवार और प्रदेश स्तर पर जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जीएसटी से जुड़े फायदे बता रहे हैं। पाठक ने कहा है कि लोकल फॉर वोकल के संकल्प के तहत स्वरोजगार और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह अभियान एक मजबूत कदम साबित हो रहा है। देखिए, इस बार त्योहार में जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी का तोहफा दिया है हमारे पूरे भारतवासियों को, उसको लेकर हमारे प्रदेश के जनता में बहुत ही ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। और उसी के क्रम में लगातार जीएसटी बचत उत्सव के साथ हर घर स्वदेशी का अभियान चलाया जा रहा है, जो एकदम पुरजोर तरीके से हर जिले में जिलेवार चल रहा है, हर प्रदेश में चल रहा है। उसी क्रम में हमारे उत्तराखंड में भी इसकी लगातार कवायद जारी है। हर क्षेत्र में जाकर हम स्वयं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जीएसटी से जुड़े फायदे बता रहे हैं, व्यापारियों से मुलाकात कर रहे हैं। इस बार त्योहारों में ये जीएसटी में आए बदलाव के कारण क्या क्या फायदा मिल रहा है दुकानदारों को भी, जनता को भी, उसका भी फीडबैक लिया जा रहा है। और देखिए, घर घर स्वदेशी, हर घर स्वदेशी के अभियान की जो शुरुआत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काफी पहले से जो शुरू किया था लोकल फॉर वोकल के रूप में, तो इन सब चीजों को देखते हुए जो स्वरोजगार करने वाले लोग हैं, जो छोटे छोटे उत्पाद निर्माण करने वाले लोग हैं, उनको किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए
जाए जिससे वो आत्मनिर्भरता की ओर लगातार बढ़ते जाए। उसको लेकर जो स्वदेशी अभियान है, उसके तहत जो खुद के बनाने वाले चीज़ें हैं, सामान हैं, उत्पाद हैं, उसको जब मार्केट में लाया जाएगा तो इससे आम जनता को काफ़ी लाभ प्राप्त होगा और स्वरोजगार करने वाले युवाओं को, महिलाओं को भी काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न हुए छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल रही है। चुनावी नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की युवा शक्ति किसी प्रकार की नीति और विकास की दिशा चाहती है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण संयोग है कि एक ओर आंदोलन चल रहा था और उसी दौरान युवाओं ने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सोच का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 25,000 नियुक्तियां देकर युवाओं को अवसर उपलब्ध कराए और इस प्रयास को पूरे राज्य ने सराहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं कहूँगा कि एक संजोग है, जहाँ एक तरफ ऐसा आंदोलन चल रहा था और उसी समय में राज्य की युवा शक्ति ने पूरे राज्य के अंदर जो छात्र संघों के चुनाव हैं, उन चुनावों में आकर इन सब बातों का जवाब दे दिया है कि युवा किस प्रकार की गतिविधि चाहते हैं, कैसे प्रदेश का विकास चाहते हैं, कौन सी नीतियाँ चाहते हैं। और हमने 25,000 जो नियुक्तियाँ हम नौजवान युवाओं को देने में जो हमको सफलता मिली है, मैं समझता हूँ कि सारे राज्य के लोगों ने भी उसको माना है और नौजवान युवाओं ने भी उसको आगे बढ़ाया है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता 25 सितंबर 2025 से 28 सितंबर 2025 तक भागलपुर बिहार में आयोजित की गई है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र का प्रतिनिधित्व अंडर 14 ब्लॉक वर्ग बालिका वर्ग में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ज्योतिर्मठ के प्रतिभावना टेबल टेनिस खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है और राष्ट्रीय स्तर पर टेबल टेनिस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पुरस्कार हासिल किए हैं। आपको बता दें कि STFI में प्रतिभाग करने की पात्रता भी अर्जित कर ली गई है। छात्र छात्राओं की इस उपलब्धि ने ज्योतिर्मठ और उत्तराखंड का नाम गौरवान्वित किया है। आपको यह भी बता दें कि ये टीम खेल विभाग चमोली के मुख्य कोच विजय कुमार की अगुवाई में राष्ट्रीय स्तर की इस इवेंट्स में प्रतिभाग करने के लिए की गई और सभी प्रतिभागी खिलाड़ी बच्चे ज्योतिर्मठ TT ट्रेनिंग सेंटर के प्रशिक्षु खिलाड़ी बच्चे हैं। विद्या भारती द्वारा राष्ट्रीय खेलों में इसमें भागलपुर बिहार में टेबल टेनिस की अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 की प्रतिस्पर्धाएं चल रही हैं। अपने विद्यालय के बालक वर्ग और बालिका वर्ग के 9 प्रतिभावान खिलाड़ी इसमें प्रतिभा कर रहे हैं और प्रसन्नता की बात यह है कि उनने सब ने राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल हासिल किया है और SGFI की पात्रता भी उन्हें प्राप्त की है। तो यह विद्यालय परिवार के लिए, उनके अभिभावकों के लिए और ज्योतिर्मठ शहर के लिए बड़ी प्रसन्नता की विषय है। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और अन्य खिलाड़ियों से भी ये अपेक्षा करता हूँ कि वह भी जो है समय निकाल करके खेल के प्रति भी अपना रुझान रखेंगे तो अच्छा रहेगा भविष्य में। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बद्री धाम में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच चुका है। कपाट खुलने से लेकर अब तक करीब 14,04,000 तीर्थयात्री भगवान श्री बद्री विशाल के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख विजयदशमी को तय की गई है। अब कपाट बंद होने की तिथि तय होने के बाद बद्रीनाथ मंदिर परिसर में दोपहर बाद एक भव्य धार्मिक समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें धर्माधिकारी वेद पाठी पंचांग गणना के बाद श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि तय की गई। BKTC मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया है कि विजयदशमी के अवसर पर श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि तय करने और द्वितीय केदार श्री महामहेश्वर और तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तारीख तय करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उत्तराखंड में इस बार मानसून की वजह से चारधाम यात्रा पर खासा असर पड़ा है और जिला प्रशासन के नए नियमों की वजह से कारोबारियों के कारोबार पर खासा असर डला है, जिससे उत्तरकाशी के कारोबारियों में सरकार और जिला प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश इस वक्त देखने को मिला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।